हेलो बेटा, कल हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 1 कमोडिटी केस में किया था। आज हम 2 कमोडिटी केस में करेंगे, तो आज का आपका एक ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो उससे पहले देखिए, कल के टॉपिक पे बेस पे एक आपको होट्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। व्हाट प्राइस द कंज्यूमर इज़ रेडी टू पे फॉर ए कमोडिटी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की स्टेट में कंज्यूमर कितना प्राइस रेडी है पे करने के लिए, एग्जैक्टली इक्वल टू द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट, जो मार्केट में है। इक्विलिब्रियम स्टेट वो स्टेट होती है जहाँ पे मनी वर्थ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी किसके इक्वल होती है, एग्जैक्टली इक्वल टू द मार्केट प्राइस ही हैज़ टू पे। जो MUM है उसका, वो किसके इक्वल होता है, मार्केट प्राइस मनी के इक्वल। तो आज हम 2 कमोडिटी केस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को प्लीज़ ध्यान से समझना कि 2 कमोडिटी केस में आपको इसे कैसे लिखना है और कैसे एक्सप्लेन करना है। कंसीडर इस सिचुएशन, एक तो ये बात ध्यान रखना, अगर पेपर में ये आ जाए ना, एक्सप्लेन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, एक्सप्लेन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, तो उसमें आपको 2 कमोडिटी केस एक्सप्लेन करना है। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी 2 कमोडिटी केस को कहते हैं। कंसीडर ए सिचुएशन, एक सिचुएशन कंसीडर कीजिए जब एक कंज्यूमर एक नहीं 2 कमोडिटी ले रहा है अपनी इनकम से, X एंड Y। तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, अगर मानो वो X कमोडिटी ले रहा है तो वो X कमोडिटी का जो आपका MUX/PX है वो किसके इक्वल होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, MUM के इक्वल। इसी तरह Y कमोडिटी भी आपकी इसके इक्वल होनी चाहिए। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, अगर ये दोनों ही मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल है तो एक तरह से ये तीनों आपस में इक्वल हुए। तो यहाँ से आपकी क्या कंडीशन आई 2 कमोडिटी केस की, इट इम्प्लाइज, यानी कि जब आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करोगे तो उसमें आप क्या लिखोगे, इट इम्प्लाइज दैट कंज्यूमर इज मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन फ्रॉम कमोडिटी X एंड Y। कब होगा, जब रूपी वर्थ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी बिल्कुल सेम है कमोडिटी X और Y के लिए। मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की वर्थ की वैल्यू है वो दोनों के लिए क्या है, सेम। ठीक है, तो ये इक्वल होना चाहिए। तो कंज्यूमर दिस इक्विलिब्रियम इक्वेशन कैन बी रिटन एज MUX/MU y इज इक्वल टू PX/Y। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस वे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, रेशियो के फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। फिर आपका क्या है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर n नंबर ऑफ कमोडिटी, द लॉजिक दैट ए कंज्यूमर स्ट्राइक इक्विलिब्रियम फॉर ए सेट ऑफ 2 कमोडिटी। इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब MUX/PX किसके इक्वल होगा, MUY/PY। कहते हैं मानो अगर इसके अलावा और भी कमोडिटी हो तो वो भी इक्वल होती जाएंगी, जैसे 1, 2, 3 आ गई तो 3 इक्वल हो जाएंगी, 4 आ गई तो 4, जितनी भी होंगी वो सारी इक्वल होंगी। और ये सब किसके इक्वल होंगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, जब हम 2 इक्वेशन को सामने लेके चल रहे हैं तो ये इक्वेशन है। यहाँ से एक नई इक्वेशन भी आती है कि ये चीज़ यूटिलिटी आपकी तीनों आपस में क्या होती हैं, इक्वल। ये देखिए शेड्यूल दिया हुआ है आपको, ये कमोडिटी MUX/Y, आप इक्विलिब्रियम में कहाँ होंगे, प्राइस को आपने 1 लेट किया है दोनों का, ये दोनों इक्वल है ना यहाँ पे, तो ये दोनों आपका यहाँ पे इक्वल है। प्राइस 1 है, 1 से डिवाइड किया तो आपका क्या आ गया, 15। तो आप नंबर 3 पे आप क्या हो, इक्वल हो। इसके डायग्राम में देखो, इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। ठीक है ना, इसका ये आपका डायग्राम है। इधर आप X कमोडिटी दिखाओगे, इधर आप Y, ये X कमोडिटी, ये Y कमोडिटी, ये X कमोडिटी की यूटिलिटी, इधर से ये डिक्लाइन आ रही है, इधर से ये डिक्लाइन आ रही है। जहाँ पे दोनों मिलेंगे वो आपका क्या होगा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो मैं आपको इवनिंग में, इसका मैं आपको भेजूंगी 2-3 क्वेश्चन आपको वो करने हैं। ये 2 क्वेश्चन समझिए। व्हाट हैपन, हमने कहा दोनों इक्वल होने चाहिए। ये कहते हैं क्या होगा अगर X कमोडिटी ज़्यादा और Y कम हो, हमें तो दोनों को इक्वल लाना है। दिस सिचुएशन इम्प्लाई दैट स्पेंडिंग ऑफ ए रुपी ऑन कमोडिटी X द कंज्यूमर गेट्स ग्रेटर मार्जिनल यूटिलिटी देन इन केस ऑफ Y। इसका मतलब ये है कि वो इस पे ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है क्योंकि उसको इस पे ज़्यादा क्या मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। कि अब वो क्या करेगा इन दोनों को इक्वल करने के लिए, ही विल स्पेंड मोर ऑन X। अब वो X पे और ज़्यादा खर्च करेगा। क्यों, अगर वो X पे ज़्यादा खर्च करेगा, पैसा लगाएगा, तो धीरे धीरे जब X की कंजम्पशन बढ़ेगी तो उसकी यूटिलिटी अपने आप ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। हमने यही तो सीखा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जैसे ही आप अपनी कंजम्पशन को बढ़ाएंगे आपकी यूटिलिटी क्या होती जाएगी, कम। तो जैसे ही आप अपनी कंजम्पशन को इंक्रीज करेंगे आपकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, हमें इसको कम ही करना है। अदर हैंड हम क्या करेंगे, Y की कंजम्पशन को कम कर देंगे
वाई की कंजम्पशन को जब कम कर देंगे तो इसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, राइज। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। इधर से ये कम हो रहा है, इधर से ये बढ़ रहा है, ये दोनों एक टाइम पे क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल में आ जाएंगे, तो वो हमारे लिए क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेज होगा। अब इसी का अपोजिट क्वेश्चन लो। सपोज करो क्वेश्चन आपके पास हो MUX बाय PX इज लेस देन MUY बाय PY। अब इन दोनों को इक्वल लाने के लिए क्या करना है, देखो मुझे इसकी यूटिलिटी को बढ़ाना है, इसकी यूटिलिटी को कम करना है। इसकी यूटिलिटी को बढ़ाना है तो इसकी कंजम्पशन कम करूँगी, इसकी यूटिलिटी को कम करना है तो इसकी कंजम्पशन ज़्यादा, क्योंकि कंजम्पशन और यूटिलिटी में आपका इनवर्स रिलेशनशिप होता है। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। हाउ इज इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर इफेक्टेड, कैसे इफेक्टेड होगा, जब MUM आपका राइज होगा और प्राइस कांस्टेंट है। प्राइस तो कांस्टेंट है, बट कह रहे अगर इसमें चेंज आ जाए, फिर जब MUM राइज होगा, प्राइस कांस्टेंट होगा, कंज्यूमर विल बी इक्विलिब्रियम पॉइंट से आप बाहर हो जाओगे। क्यों, क्योंकि अगर ये बढ़ रहा है तो ये चीज़ लेस देन आ जाएगी। अब इनको वापस से इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना होगा, ओनली इफ MUX राइजेस, प्राइस तो कांस्टेंट है, अब ये पॉसिबल तभी है जब ये राइज होगा, तो इसको राइज करने के लिए हम क्या करेंगे, कंजम्पशन को कम कर देंगे। हमने यही तो सीखा है ना, यूटिलिटी को बढ़ाने के लिए हमें इस कमोडिटी की कंजम्पशन को क्या करना होगा, कम करना होगा। तो इसका आंसर ये है कि जब हम कंजम्पशन को क्या कर देंगे, कम। कौन सा लॉ अप्लाई हुआ यहाँ पे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है। तो ये आपकी टू कमोडिटी केस की सेम वो है। तो हमारा चैप्टर इसका कंप्लीट हो चुका है। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आज आपको शाम को भेजूंगी, तो उसमें से आप इन क्वेश्चन आंसर को कर सकते हैं कि किस वे में आप इस क्वेश्चन को करेंगे और कैसे आपको ये लर्न करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।